अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। सो है गाइस, देखिए अभी मगरिब का बाद का टाइम है। अभी मेरी पढ़ाई हो गई है, अभी थोड़ा और पढ़ना बाकी है गाइस। आज तो मेरा डेली रूटीन का क्या हुआ, तबीयत है ना गाइस, आज तबीयत मेरी ढीली हो गई। खांसी, सर्दी, जुकाम, ऐसा मुझे बॉडी पेन हो रहा था ना कि बस कुछ पूछो ही नहीं। और थोड़े घर के मसले होते तो बहुत दिमाग उलझ जाता है, ये सिर घूमने लगता है गाइस, कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो देखिए गाइस, जैसे डेली रूटीन में ऐसे ही है मेरा कि सेरी में उठ गए। आज तो गाइस 4:45 आँख खुली, फिर जल्दी जल्दी उठे। आज तो तराबी भी नहीं पढ़ पाई मैं। फिर जल्दी जल्दी उठ के शेरी करी, शेरी बनाई, शेरी बना के फिर शेरी करी, शेरी करके और फिर गाइस है ना तो सुबह की नमाज़ अदा करी, यासीन शरीफ पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। सो के फिर आमिर का आई चला गया। आलिया स्कूल गई नहीं है, वो रोज़े रखती है तो बोले मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, उसकी ये प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूँ गाइस, इसको रोज़े का बोलूँ कि मैं इसको स्कूल अटेंड करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मुझे बताइए आप कमेंट करके मुझे क्या करना चाहिए। इसको रोज़े रखाऊँ या फिर मैं इसको स्कूल भेजूँ, दो में से ये एक काम बोल रही है। तो मैं क्या करूँ गाइस, बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। बहुत बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना। अब मैं क्या करूँ बोलो। फिर उसके बाद देखिए हम सो गए ना गाइस। फिर जोहर में 2 बजे में उठी। फिर 2 बजे उठ के और फिर जल्दी जल्दी नमाज़ अदा करी, फ्रेश हुई, नमाज़ अदा करी, उसके बाद घर वॉश करी। फिर उसके बाद गाइस मैंने डिसीजन लिया क्या बनाऊँगी। तो गाइस मैंने आलू आलू और फाफड़े बनाए थे, और चना चटपटी है ना, प्याज और वो टमाटर चना को चोर गरम। चना चोर गरम मिक्स करके, और वही का मैंने आज वही बना लिया था। और मैंने आलू और भुंगले बना दिए थे गाइस। सॉरी मैं आपको वो दे नहीं पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था गाइस हमको रोज़ा खुलने में, और आज बहुत लेट हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि तबीयत थोड़ी ढीली थी। तो गाइस फिर जहाँ से आया वहाँ पर पहुँचाया। सो गाइस मैंने आलिया को बोली थी कि आलिया बेटा तुम थोड़ा सा क्लिप ले लो। उसकी तो आलिया ने क्लिप ली है गाइस। जैसे कि ढोकला ढोकला मेरे वहाँ पे खमन ढोकला बहुत पसंद है बच्चों को। तो गाइस मुझे अभी कल भी कल बनाया था बनाए थे, और आज बहुत भी अच्छा मैंने लगा था, इसीलिए हम बहुत अच्छा लोगों ने लगा, बोले। बहुत अच्छा लगा था। आलिया ने बोली कि आलिया ने और आमिर ने बोला कि मम्मी आज भी बनाइए। तो फिर मैंने खमन ढोकला भी बनाया था थोड़ा सा, और थोड़े से आलू बॉईल करके, और वो मसाले वाले आलू और भुंगले बहुत शौक से खाते गाइस हमारे वहाँ। तो फिर वो बनाया, और फिर उसके बाद है ना मैंने क्या नाम उसका टैंक बना चना लिया था, चोर चना गरम। चोर गरम बनाया था। तो इसी तरह से मेरा थाल पूरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने खाने में गाइस डिनर में मैंने ना तो कीमा बनाया, कीमा आलू और रोटी और खिचड़ी। खिचड़ी खा। तो मेरे क्या सेरी तक के गाइस अब वो हो जाएगा। तो अब सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। अब तरावी और ईसा की अजान होगी, तब तक के मुझे दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है। फिर है ना तो बस अब देखो गाइस, आप क्लिप देख लीजिएगा। हाँ तो चलिए फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए इस तरह का थाल मेरा रेडी हो गया है ना। हमारे वहाँ पर इफ्तियार में इसी तरह का रहता है गाइस डेली में। अल्लाह का फिर भी शुक्र, लाख लाख शुक्र अदा है अल्लाह का कि अल्लाह जैसा हमको नसीब करता है ऐसा सबको नसीब करे। ये देखिए खमन ढोकला भी आज बना लिया है। तो चलिए गाइस, बातों बातों में देखिए अजान भी हो गई है ईशा की। अब ईशा की हम अजान हो गई, उसके बाद हम अजान की दुआ पढ़ते हैं गाइस। तो चलिए हम पढ़ लें और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति व सलातिल काइमति आति मुहम्मदिल वसीलत वल फजीलत व दरजत रफिया व बअसहु मकाम महमूदान लज़ी वअतहु वरज़ुकना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गाइस देखिए थोड़ी देर के बाद हम नमाज पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा मेरा पढ़ना बाकी है दुरूद पाक। तो फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। और हाँ देखिए 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 गाइस, मैं आपके साथ चाय शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी चाय पीऊंगी गाइस, देखिए है ना। फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ गाइस। देखिए गाइस अब हमारे वहाँ पर है ना झाड़ू पोछा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है ना गाइस। हम सब काम करते सब बनाते ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बेटी अता की है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी बेटी झाड़ू पोछा अच्छी तरह से करती है। आप देख सकते हो, देखो मेरी आलिया को अल्लाह ताला हिम्मत देवे, ताकत देवे और सेहत देवे। मेरे बच्चे बहुत नेक है गाइस।
अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत नेक हैं और मेरी बेटी मेरा बहुत साथ देती है ना। अल्लाह पाक सब की बेटियां ऐसी तरह से बनाए जो माँ की सेवा करे, माँ की खिदमत करे। जिस तरह मेरी बेटी मेरी खिदमत करती है, इसी तरह से अल्लाह ताला हर माँओं को ऐसी बेटी अता करे। मैं यही गुजारिश करती हूँ गाइज़। सो गाइज़ देखिए, ईशा की नमाज़ हो गई है और बहुत टाइम हो गया है गाइज़। आमिर के पप्पा, आलिया के पप्पा गए हैं, मेरी ननद के वहाँ पर गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, 11:15 हो रहे हैं। अब देखिए क्या करें, हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका आ जाते तो अच्छा रहता, पर अब देखो वो कब आते हैं वो तो पता नहीं। अब तो गाइज़ हम लोग सोने जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे कह दूँ कि आज दोपहर में ना परवीन आपा आए थे, 2 जोड़ी कपड़े लेकर आए थे गाइज़ सिलने के लिए। तो अब मैं रमज़ान में कैसे मुझसे हो पाएगा, अभी रमज़ान में बिल्कुल मुझसे स्टिचिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाइज़ है ना, रमज़ान में मुझे सबसे पहले है ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज में और उसमें देना है, इबादत में देना है गाइज़। तिलावत भी तो ज़रूरी होती है। हम 11 महीने तो इतना कर नहीं पाते, हाय दोस्त काम काम काम, उसमें पूरे 11 महीने निकाल देते हैं। कम से कम 1 महीना है तो कम से कम तिलावत तो करे कि नहीं। तो मैंने उनको कपड़ा आलिया से वापस भेज दिया, 2 जोड़ी दिए थे उन्होंने सिलने के लिए। और हमारी इधर समीम भाभी कायम उनका सिलती हूँ मैं, उनका भी मैंने ना बोल दिया कि भाई मैं सिलूँगी नहीं, स्टिचिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अब पहले जैसी हालत रही नहीं है गाइस। आज भी सिर घूम रहा था, फिर गोली मैंने खाई, उसके बाद थोड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं अभी स्टिचिंग करूँगी ना गाइस, तो मुझसे कुछ भी काम भी नहीं हो पाएगा। सब टाइम टेबल पूरा शेड्यूल उथल पथल हो जाएगा और मैं तिलावत में वक्त नहीं निकाल पाऊँगी। इसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली अब अपने मन को ऐसा बना लिया है, अपने माइंड को, कि 1 महीना मुझे कुछ काम सिलाई मुझे करनी ही नहीं है। पर हाँ, फिर भी मैंने देखा ना, आपने मेरी बेटी का मैंने सिली, मेरा सिली, अभी हमारे भी तो सिलना है। तो अब हम बाहर का सिलेंगे तो हमारे कब सिलेंगे, फिर हमको वक्त नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने ना बिल्कुल सिलाई बाहर की बंद ही कर दी है। जो भी सिलाई का बोल रहा है ना कि आप हमें सिल दीजिए, तो मैं उन्हें ना ही बोल दे रही हूँ कि मुझे अभी बिल्कुल ये महीने में मुझे कोई भी सिलाई दो ही मत, क्योंकि मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी। इसलिए तो गाइज़ मैंने ना सीवन क्लास भी बंद रखा है। भले मेरा जितना भी नुकसान होगा ना, पर मुझे कोई भी कुछ भी वादा नहीं है, पर पहले तिलावत करना ज़रूरी है। फिर मैंने बोला ईद के बाद मेरा क्लास सिलाई सब चलेगी, पर मैंने गाउन वालों को भी ना कह दिया कि भाई ये महीना मुझसे नहीं हो पाएगा, गाउन वाउन कुछ भी नहीं, है ना। तो जो कुछ भी वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोलती गाइस कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, पर नहीं, जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं थोड़ा तो करिए। तो मैं बस वही सजेशन आप सबको भी दूँगी कि ये महीना गाइस देखिए, 11 महीना हम सब कुछ करते, अच्छे से अच्छा खाते पीते, हम जरा भी कुछ भी ज़्यादा तवज्जो पढ़ाई पे नहीं देते, ना रोज़ों में हम ध्यान देते। तो मैं आप लोग से भी यही दरख्वास्त करूँगी गाइस कि ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि रहमत का महीना है, मुफीद महीना है। देखो 4 दिन तो चले भी गए, है ना। इतनी जल्दी वक्त जा रहा है ना, तेज़ी के साथ, कब रोज़ा हो जा रहा है, कब रोज़ा खुल जा रहा है। बहुत फास्ट लाइफ जा रही है गाइस, पहले जैसा तो है नहीं कि असर का टाइम हुआ तो अब जोहर का टाइम हुआ तो असर का टाइम होते होते बहुत वक्त लगेगा, ऐसा तो कुछ रहा नहीं है। बहुत जल्दी से टाइम जा रहा है, बहुत जल्दी वक्त ख़त्म हो रहा है। और ये महीने में जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा वक्त देना है हमें गाइस। बहुत कम टाइम है, मगर वो कम टाइम में भी हमको इस तरह से टाइम देना है ना कि कम से कम कुछ नहीं तो तिलावत तो कम से कम थोड़ी तो करे बैठ के, कम से कम नमाज तो 5 वक्त की पढ़े, है ना। रोज़ा रखो, रोज़ा नहीं रख पा रहे तो नमाज़ें मुकम्मल करो, नमाज़ें पढ़ो, तिलावत करो। कुछ नहीं कर पा रहे तो चले दुरूद पाक पढ़ो। तो मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगी कि देखिए वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्या पता एक पल की फिक्र नहीं होती। जब हम बीमार होते ना, तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो हमको पता ही नहीं रहता कि क्या पता हमारी तबीयत बिगड़ रही है, अब हम जिएंगे कि नहीं, क्या पता एक पल में क्या हो जाए। हर इंसान के साथ ये सब चीज़ लगी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि दिन के साथ साथ आखिरत का भी थोड़ा सामान तैयार करना है। तो चलिए यही बात के साथ मैं आज ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस। दुआ में याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।